फी यूनिट 1000, फिर अंधेरों में मुल्क वही 76 ईयर ऑफ कम बैक, दीवे बत्तियां लालटेना। जो 60 पावर का बल्ब था उसकी जगह पर वो घर वाले 0 का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता हमने बिल कहाँ से देना, खाने को मिलता नहीं है। रोटी भूल गई है, बिल का इंतज़ार होता है, वो कब आएगा कब उतारेंगे हम। जो भी आता है वो कहता है जी सस्ती करेंगे, लेकिन सब झूठ है। दो चीज़ों पे जोर है, एक पेट्रोल और एक बिजली। हम लोग घर में भी नहीं रहे, उसके बावजूद 91,000 बिल आया है, इतने सरचार्जेस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी हॉस्ट सहरा मीनरा। आप देखते हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हर बंदे के मुंह पे आपको दो चीज़ें ज़रूर सुनने को मिलेगी, एक बिजली का बिल, दूसरा पेट्रोल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बिजली हर घर की ज़रूरत है, तो अवाम का ये कहना होता है कि जैसे ही वो एक बिल देते हैं दूसरे बिल का इंतज़ार फ़ौरन होने लग जाता है, क्योंकि अगला बिल भी फ़ौरन आ जाता है। तो आइए अवाम से पूछते हैं और जानते हैं कि बिजली की यूनिटों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। क्या लगता है, बिजली के बिल जो है वो कम किए जाएंगे, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, या इसी तरह सियासतदान लस्सी पी के सोते रहेंगे और आवाम जो है बिजली का बिल दे दे के परेशान होती रहेगी? तो चलते लोगों की तरफ और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। बहुत मुश्किल है, एक तो लोड शेडिंग है ऊपर से और बिजली नहीं आती, और महंगाई इतनी हो चुकी है कि छोटे से छोटा भी आदमी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस पे कोई एक्शन लें और मेहरबानी करके इसको जो बिजली के बिल में ना इजाफा करने की बजाय इसको नीचे लेकर आएँ। बिजली कम होगी तो बिजली हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ना। महंगाई इतनी की है इन्होंने, बिजली इतनी यूनिट महंगे कर दी हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। अब जो भी आता है वो कहता है जी सस्ती करेंगे, लेकिन सब झूठ है। महंगाई पे महंगाई महंगी करी जाए। दो चीज़ों पे जोर है, एक पेट्रोल और एक बिजली। ये चीज़ें पे अवाम वोट के ऊपर भी अब जोर है। वोट पे बस यही जोर है, क्या करें, किसको दें हम। अब ये बात है ना, जो आता है वो कहता है जी मैं अच्छा करूँगा, करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट लेते हैं, अपना काम निकालते हैं, आवाम को पीसते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बिजली तो महंगी हो रही है, ये गरीबों में से निकालनी है इन्होंने, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं बिल तार के आया हूँ 33,000 रुपये का। कितने एसी घर में? घर में एक भी नहीं है एसी। इतना तो छपाया है, नहीं, कदा कितों साढ़े। इतना बिल कहाँ से आ गया? तो वो भेज रहे हैं ना, उनको इससे क्या, गरीब के पास है या नहीं है, वो मगर बिल भेज रहे हैं। जिन्होंने अपने घरों में भी बल्ब लगाए हुए हैं वो घर के बल्ब भी बंद कर देते हैं। जो 60 पावर का बल्ब था उसकी जगह पर वो घर वाले 0 का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता हमने बिल कहाँ से देना, खाने को मिलता नहीं है। तो इस तरह मोहल्ले में जब अंधेरा होता है तो वारदातें वगैरह भी तो पड़ती हैं। तो वारदातें तो पड़ेंगी, जब किसी के पास होगा ही नहीं, खाने के लिए नहीं होगा, वो वारदातें तो करेंगे। मार रोड पर जो होता था ना, इधर बिजली इतनी लाइटिंग होती थी कि तो कोई रोशनी नहीं है, कोई नजर ही नहीं है। तो गाड़ी गुड़ी या रिक्शा कोई मोटरसाइकिल खड़ी हो तो नज़र नहीं आता, एक्सीडेंट का खतरा होता है मोड़ों पर इधर उधर। मार रोड पे काफी वारदातें भी हुई हैं, मोबाइल खींच लिया जाता था। इसकी वजह क्या, ये लाइटें ना होना थी? लाइटिंग की वजह से जो कैमरे लगे थे वो काम नहीं करते, इसलिए ये वारदातें हो रही है इधर से। ये महंगाई जो हो गई है ना, ये नीचे नहीं आ सकती, ऊपर जाएगी, इसलिए ये गरीब आदमी तो मर थाते गया है। मैंने ये सुबह का रिक्शा निकाला हुआ है, तो मैंने 500 रुपये फड़ाया। गैस भी महंगी है, हर शय महंगी है, बिजली को बिल जो, और रोटी भूल गई है, बिल का इंतज़ार होता है, वो कब आएगा कब उतारेंगे हम। पानी, बिजली, गैस सब कुछ महंगा हो चुका है। जो आवाम परेशान है, इन्हें किसी की परेशानी का कोई एहसास नहीं है, सिर्फ अपना एहसास है कि हमने ज़िंदगी गुजारनी, अपने बच्चों को लग्जरी ज़िंदगी गुजारने पर हर तरह से ये लूट कर पाकिस्तान को लेके गए हैं। और पाकिस्तानी बच्चे आज तालीम से महरूम हैं। जो क्लासेस हैं, स्कूलों में क्लासेस हैं, उनमें लाइट नहीं है और बच्चे अंधेरे में बैठे होते हैं। अगर ये सीन इनके बच्चों के साथ होता तो इन्हें पता चलता कि हमारे बच्चों पे क्या गुजर रही है, तो उस वक्त ये क्या क्या अपने लिए इस्तेमाल ना करते। हमारा लास्ट मंथ का बिल इतना, हम लोग घर में भी नहीं रहे, उसके बावजूद 91,000 बिल आया है, इतने सरचार्जेस। और एसी छोड़े चिल्लर घर में लगाए हुए हैं। अब पंखे चल रहे हैं, बस लाइटें चल रही हैं और तो कुछ नहीं। अभी वेदर थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है तो लाइट्स कम यूज़ हो रही हैं, लेकिन फिर भी बिल बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत। हमें खावन कहता है कि एसी बंद कर दो, खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हें हवा पंखा झल देता हूँ, तुम एसी बंद कर दो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा जो है महंगाई हो चुकी हुई है। पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल पाकिस्तान आया हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। पहले क्या करते थे पाकिस्तान?
पाकिस्तान में पहले मीडिया से ही था, मैं शूट्स वगैरह करता था, मॉडलिंग वगैरह करता था। थोड़ा क्यों तेज इंडस्ट्री में थे? बस एक्चुअली मुझे बाहर जाने का शौक था। हाँ, जाके बिजली का बिल मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा यहाँ की बिजली के बिल मैंने देख लिए हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली बैरिया में रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि बिजली का बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। मतलब कि आज से मैं 2 साल पहले भी आया था तो हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन अब जो हालात हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि इतनी महंगाई, इतने एक्सपेंस, लेकिन बिजली ने तो लोगों का यकीन कर बुरा हाल किया हुआ है। बिल देख के जो होता है दिमाग खराब होता है? ख़राब नहीं होता, लगता है कि चक्कर आ गए, बेहोश होने वाला आलम हो जाता है। बाहर ऐसा कोई सीन फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाहर हैं, लेकिन वहाँ पे अगर बिजली के बिल हैं वो एक लिमिटेड हैं, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है आपको कब यूनिट बढ़ जाता है। वहाँ पे तो एक्चुअली बताया जाता है कि टीवी पे अनाउंस किया जाता है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ऐसा सीन। बिजली का तो बहुत एक्सपेंस करी जा रहे हैं। कहाँ रुकेंगे, क्योंकि मजीद यूनिट में ज़्यादा 1000-2000 रुपये यूनिट करेंगे, ये इससे कम नहीं करेंगे, मेरा जो ख्याल है। आपका दिल क्या कहता है कितना होना चाहिए? 1000 हो जाए तो बेहतर ही है सबके लिए। फी यूनिट 1000, मज़ा आएगा बिजली चलाने का। फिर अंधेरों में मुल्क वही 76 ईयर ऑफ कम बैक, दीवे बत्तियाँ लालटेना, आवाम पे बिजली का बम कब जाके रुकेगा या रुकना ही नहीं है? वही 1000 तक मेरा ख्याल है। हाँ, तो नवाज शरीफ के आने के साथ साथ ये जो बम है ये खत्म हो जाएगा। उम्मीद तो है, अब देखो इलेक्शन होने हैं कि होने भी नहीं होने कि नहीं, तो ये इनको बुला तो लिया नवाज शरीफ साहब को, लोग वो ठीक कहते हैं कि मैं था तो सब कुछ सिस्टम ठीक चल रहा था, तो अब अल्लाह करे वही चलो आ जाएँ दोबारा, उसी तरह सिस्टम चल पड़े अच्छे तरीके से, तो हमें भी कुछ सुख का सांस मिल जाए, या हमारे वीज़े लगवा दें प्लीज़, हमें बाहर भेज दें प्लीज़। हम बाहर से आए थे कि हमारा मुल्क सुधर गया है, लेकिन नहीं, ये मुल्क सुधरा नहीं है और मज़ीद ख़राब हो गया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आवाम से बात की, उनका तो ये कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल नहीं सोच रही, बिजली के बिल देते देते हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बिजली की बढ़ती हुई कीमत है वो नहीं रुकेगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि बिजली के बिल जो है हम देने के बाद हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचते, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो इतने ज़्यादा आते हैं, बिजली आए या ना आए बिल ज़रूर ज़्यादा आएंगे। इसी के साथ अपने हौसले हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।